हाय फ्रेंड्स, आज हम आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज हम डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पढ़ते हैं। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है, ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होती है ना। डीएनए क्या? डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स। यानी डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल का मतलब क्या था, जैसे कि आपको समझेगा। डबल स्टैंडर्ड मतलब डीएनए ऐसा होता है, डबल स्टैंडर्ड का बना होता है डीएनए ना। जबकि आरएनए क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। सिंगल स्टैंडर्ड मतलब ऐसे सिंगल ही एक लाइन होती है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड की बनी होती है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ये क्या था? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब जैसे आपने स्प्रिंग देखी होगी, इसके अंदर डबल लाइन है, मतलब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता ही है। जबकि आरएनए क्या सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब जो स्प्रिंग की तरह है ना, स्प्रिंग होती है वो इसकी तरह स्ट्रक्चर को हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इट कंटेन डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये क्या कहता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर कंटेन करता है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? डीएनए। डीऑक्सीराइबोस शुगर। इट कंटेन राइबोस शुगर। ये क्या करता है? राइबोस शुगर कंटेन करता है। इनके स्ट्रक्चर जैसे कि आपको स्क्रीन पर इसका स्ट्रक्चर दिखा दे रहा है। इनका मतलब मॉलिक्यूल है ये। इसके अंदर क्या दो पर इस तरफ से कार्बन के नंबर की गिनती होती है। जैसे दो पर इस पर क्या है? डीएनए के अंदर हाइड्रोजन है, केवल एक हाइड्रोजन ही है। इसके लिए इसके कारण क्या होता है? डीऑक्सीजन। दो पर राइबोस शुगर होता है। और इसके अंदर क्या था? कंटेन राइबोस शुगर। आरएनए के अंदर क्या था? ओएच ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो चलिए क्या था? पायरामिडिन इज थाइमिन एंड साइटोसिन आर प्रेजेंट। पायरामिडिन के अंदर इसके अंदर क्या होता है? थाइमिन एंड साइटोसिन प्रेजेंट होता है। जबकि आरएनए के अंदर पायरामिडिन के अंदर थाइमिन के स्थान पर क्या था? यूरेसिल एंड साइटोसिन प्रेजेंट होता है। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आता है। डीएनए के अंदर क्या था? 0.6 क्या है? डीएनए रिप्लीकेट कर सकता है। डीएनए मतलब डीएनए क्या करता है? रिप्लीकेशन करता है और अपनी एक कॉपी फॉर्म करता है। कॉपी यानी अपने कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, सेम उसकी तरह दिखता है जैसे डीएनए। डीएनए फिर ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए में बदल जाता है। आरएनए क्या करता है? ट्रांसलेशन करके प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये डीएनए क्या करता है? एक फॉर्म बना, ये ऐसे प्रोसेस के अंदर चलता है। रिप्लिकेशन कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन कर देता है और आरएनए बनाता है और आरएनए से ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन का निर्माण करता है। जबकि आरएनए डज नॉट रिप्लिकेट एंड ट्रांसक्रिप्शन। यानी आरएनए रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता, परंतु आरएनए क्या कर सकता है? ट्रांसलेशन कर सकता है। ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना सकता है। और फिर क्या? 7वां पॉइंट क्या है? डीएनए क्या था? डीएनए यूजली प्रेजेंट इन क्रोमोसोम एंड लिटिल फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। डीएनए यूजली किसके अंदर पाया जाता है? क्रोमोसोम्स के अंदर, यानी गुणसूत्रों के अंदर पाया जाता है। लिटर बहुत ही कम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। जब ये क्या होता है? इट डिस्ट्रीब्यूट थ्रू द साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट वैक्यूल। ये साइटोप्लाज्म जैसे कोशिका होती है, कोशिका होती है। एक कोशिका के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना। न्यूक्लियस के चार और एक जो है ना फ्लूइड पाया जाता है, इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? आरएनए इसके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए इसके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। यहाँ क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म में वॉक्यूल्स के अंदर भी पाया जाता है। वॉक्यूल्स क्या होता है? ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है? वैक्यूल यानी रिक्त स्थान, खाली स्थान को जो होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, आरएनए इसके अंदर भी पाया जाता है। आरएनए एक्सेप्ट कुछ मात्रा में एक्सेप्ट पाया जाता है। इट इज ए सर्वस यानी कार्य करता है एज ए हेरिडिटरी मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये अधिकांश ऑर्गेनिज्म यानी जानवरों के या किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी जीव है ऑर्गेनिज्म बोलता है। ये मोस्ट ऑफ द आरएनए क्या करता है? हेरिडिटरी यानी अनुवांशिकता का कार्य करता है। अनुवांशिकता अंतर कुछ भी इंफॉर्मेशन जो एक
एक जीव से दूसरे जीव के अंदर पहुंचा दो, उसे हेरिडिटली अनुवांशिकता कहते हैं। जैसे कि आपके माता पिता के गुण आपके अंदर आए, इसे हेरिडिटली बोलते हैं ना। हेरिडिटली मटेरियल का क्या कहता है, ये सर्वस कार्य करता है, मतलब हमारे हेरिडिटरी जो भी इंफॉर्मेशन है आरएनए हमारे से हमारे बच्चों के अंदर, बच्चों से उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफर करता है। जबकि ये आरएनए क्या करता है, इट इज हेरिडिटली मटेरियल ऑफ सम वायरस, ये वायरस के अंदर ये इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। हेरिडिटरी का कार्य किसके अंदर करता है, वायरस के अंदर। वायरस के अंदर उनको इंफॉर्मेशन के वायरस के अंदर पहुंचाता है, एक वायरस के बच्चों के अंदर, है ना। द नाइट्रोजनियस बेस आर क्या, नाइट्रोजीनियस बेस क्या है, एड्रेनल, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन होता है। जबकि आरएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस आर क्या होता है, एड्रेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन के जगह क्या था, यूरेसिल आता है इसके अंदर। डीएनए इज लेस सॉल्युबल इन एल्केलिन देन आरएनए, डीएनए लेस सॉल्युबल है, जैसे कि डीएनए क्या होता है, लेस सॉल्युबल होता है किसके अंदर, एल्केलिन के अंदर, घुलनशील है, सॉल्युबल है उसके अंदर कम घुलता है। जबकि आरएनए क्या, रीडली सॉल्युबल इन एल्केलिन देन डीएनए बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2OH ग्रुप। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है दोनों के फॉर्मूला ने, ये इधर डीएनए एंड आरएनए। अब डीएनए के अंदर इस पर गिनती करेंगे तो 2 पर क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है। जबकि आरएनए के अंदर 2 पर क्या, OH ग्रुप होता है। जो OH ग्रुप का बॉन्ड बनता है वो कमजोर होता है, जबकि हाइड्रोजन का बॉन्ड है नहीं अधिक मजबूत होता है। इसके लिए ये बॉन्ड जल्दी, OH आरएनए के अंदर जो OH का बॉन्ड है वो जल्दी से टूट जाता है, इसलिए अधिक घुलनशील होता है। जबकि डीएनए के अंदर H का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो अधिक मजबूत होता है, इसलिए अधिक कम घुलनशील होता है ना। डीएनए कैन नॉट फंक्शन डायरेक्टली, डीएनए डायरेक्टली फंक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहले क्या करता है, रिप्लिकेशन करता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में आरएनए के अंदर बनता है, आरएनए का फॉर्म करता है, आरएनए से ये क्या होता है, प्रोटीन पर ये ऐसे ये प्रोसेस के अंदर का फंक्शन करता है। जबकि ये आरएनए क्या करता है, आरएनए लाइक, जैसे आरएनए का एक फॉर्म होता है रेगुलेटरी आरएनए, वो डायरेक्ट फंक्शन करता है डायरेक्टली विदाउट गोइंग इनटू प्रोटीन, बिना प्रोटीन बने ही वो डायरेक्टली फंक्शन करता है। मोर स्टेबल एंड लॉन्ग लाइव्ड, मोर स्टेबल एंड लॉन्ग लाइव्ड, लेस स्टेबल एंड शॉर्ट लाइव्ड होता है। मोर स्टेबल, जैसे आपने भी क्राइम पेट्रोल में देखा होगा कि हड्डियों का, जैसे हड्डी बहुत पुराने कोई जानवरों का, जैसे क्राइम पेट्रोल या रिसर्च के अंदर क्या करते हैं, वो यानी किसी जानवर की हड्डी को लेकर उनको उनकी क्या उम्र थी वो सब कुछ बताते हैं। वो किसके कारण होता है, वो डीएनए के कारण। डीएनए किसके अंदर पाया जाता है, एक किसके अंदर, सेल्स के अंदर पाया जाता है। सेल कौन सी होती है, बोन होती है, जो हड्डी एंड बोन के अंदर भी सेल से ही बनी होती है बोन, तो उनकी सेल को लेकर वो डीएनए से पता लगा लेते क्या उम्र होती है। मतलब ये मोर स्टेबल और लॉन्ग लाइव्ड, लंबे समय तक जीवित रह सकता है। यानी लेस स्टेबल, क्योंकि ये रिप्लिकेट यानी ये क्या कहता है, ट्रांसलेशन करके प्रोटीन में बदल जाता है, प्रोटीन का यूज हो जाता है, एंड शॉर्ट लाइव्ड होता है। इसलिए इन यूकेरियोटस डीएनए जो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियोइड्स के अंदर पाया। यूकेरियोटस का मतलब क्या होता है, यूकेरियोटस में जो मतलब जिनके अंदर कोशिका के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। जिनकी कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें यूकेरियोटस कहता है। मनुष्य यूकेरियोटस, सभी जानवर यूकेरियोटस, पेड़ पौधे क्या होता है, यूकेरियोटस होता है, क्योंकि इनके कोशिका के अंदर न्यूक्लियस के चारों क्या होते हैं, केंद्रीय झिल्लिका पाई जाती है। इन यूकेरियोटस RNA is formed in nucleus and migrate to cytoplasm for release in cytoplasm। यानी यूकेरियोटस के अंदर आरएनए कहाँ बनता है, ये भी फॉर्मेट तो न्यूक्लियस के अंदर बनता है, परंतु माइग्रेट साइटोप्लाज्म के अंदर माइग्रेट कर जाता है, पहुंच जाता है, एंड फिर वहीं पर फ्रीली लिव अपना जीवन बिताता है साइटोप्लाज्मा के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।